क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़कर किसी और दुनिया में चली जाती है या फिर यह सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तसल्ली है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए, इस सफर में आपको कई ऐसे राज जानने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं की बात करेंगे बल्कि विज्ञान, तर्क और उन विवादों की भी चर्चा करेंगे जो इस विषय को और भी रहस्यमय बना देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा का क्या होता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की अवधारणा की। भारत में आत्मा को लेकर जितनी मान्यताएं हैं, शायद ही किसी और देश में हो। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब किसी का देहांत होता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और एक नई यात्रा शुरू करती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आत्मा सच में शरीर से अलग कोई चीज है, या ये सिर्फ एक कल्पना है जो हमें मौत के डर से बचाने के लिए बनाई गई है? अब बात करते हैं अंतिम संस्कार की। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जब तक शरीर का सही तरीके से संस्कार नहीं होता, आत्मा को शांति नहीं मिलती। यही वजह है कि गंगा नदी के किनारे हर रोज सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं। लेकिन क्या आत्मा सच में तब तक भटकती रहती है जब तक उसका संस्कार नहीं होता, या फिर यह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है जिसे हमने पीढ़ियों से निभाया है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। विज्ञान कहता है कि जब दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो इंसान मर जाता है। उसके बाद कुछ नहीं बचता। आत्मा, पुनर्जन्म या मोक्ष, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब पहुंचने के अनुभव को महसूस किया है। उनका कहना है कि शरीर के मरने के बाद भी उन्होंने खुद को जीवित महसूस किया, एक अलग दुनिया देखी, एक सुरंग के पार उजाला देखा। क्या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, या वाकई आत्मा शरीर से अलग हो जाती है? अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा सच में शरीर छोड़ देती है तो वो कहाँ जाती है? हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग, बुरे कर्म किए हैं तो नरक। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी आत्मा के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। इस्लाम में माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा बरजख नाम की एक जगह पर जाती है, जहां उसे कयामत तक इंतजार करना पड़ता है। ईसाई धर्म में आत्मा को जजमेंट डे का इंतजार करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि अगर आत्मा सच में है तो इतनी अलग अलग जगहों पर कैसे जा सकती है? क्या ये सब सिर्फ मान्यताओं का खेल है, या फिर हर धर्म ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से आत्मा की कहानी गढ़ ली है? यहाँ पर एक और विवाद सामने आता है पुनर्जन्म का। भारत में लाखों लोग मानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कई बार तो छोटे बच्चों को उनके पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। आपने भी ऐसे किस्से सुने होंगे जहां किसी बच्चे ने अपने पिछले जन्म के माता पिता, घर, यहां तक कि मौत का तरीका भी बता दिया। लेकिन विज्ञान इन बातों को सिर्फ कोइंसिडेंस या सबकॉन्शियस माइंड का खेल मानता है। तो क्या आत्मा सच में नया जन्म लेती है, या ये सब सिर्फ दिमाग की चाल है? अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मृत्यु के बाद की दुनिया को देखने का दावा किया है। अमेरिका, यूरोप, भारत, हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक सुरंग के पार उजाला देखा, और कुछ ने तो अपने मृत रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो अजीब अजीब चीजें दिखाने लगता है। तो क्या आत्मा का अनुभव सिर्फ एक भ्रम है, या वाकई कुछ है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है? अब एक और बड़ा सवाल,
क्या आत्मा को शांति मिलती है? हिंदू धर्म में कहा गया है कि अगर अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हुआ तो आत्मा भटकती रहती है। कई बार तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को महसूस किया है। भूत प्रेत, आत्मा, परछाई, ये सब बातें हमारे समाज में आम हैं। लेकिन क्या वाकई आत्मा भटकती है या ये सब सिर्फ डर और अंधविश्वास है? विज्ञान कहता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग भूत प्रेत के अनुभव बताते हैं। क्या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है या वाकई आत्मा का अस्तित्व है? अब बात करते हैं मोक्ष की। हिंदू धर्म में मोक्ष को सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। कहा जाता है कि जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आत्मा सच में मुक्त हो जाती है या ये सिर्फ एक तसल्ली है जो हमें जीवन के दुखों से बचाने के लिए दी गई है? बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष यानी निर्वाण, सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन ईसाई और इस्लाम में मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं है, वहां सिर्फ स्वर्ग और नरक है। तो क्या मोक्ष सिर्फ एक कल्पना है या वाकई आत्मा को शांति मिलती है? अब एक और विवाद, क्या आत्मा का अस्तित्व साबित किया जा सकता है? विज्ञान ने आज तक आत्मा को पकड़ने, देखने या मापने का कोई तरीका नहीं खोजा है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। मीडियम्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर्स, ये सब कहते हैं कि वे आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ पैसे कमाने का धंधा? कई बार तो ऐसे लोगों ने ऐसी बातें बता दी जो किसी को नहीं पता थी। तो क्या आत्मा सच में है या ये सब सिर्फ एक खेल है? अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व पर सबसे बड़ी बहस की। विज्ञान कहता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ दिमाग का खेल है। लेकिन धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। तो किसकी बात मानी जाए? क्या विज्ञान की, जो तर्क और प्रमाण पर चलता है, या धर्म की, जो आस्था और विश्वास पर टिका है? क्या आत्मा का अस्तित्व सिर्फ एक तसल्ली है या वाकई कुछ है जो हमारे समझ से बाहर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप आत्मा के अस्तित्व पर क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा कहीं जाती है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो आज तक अनसुलझे हैं और उन सवालों की जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने मरने के बाद फिर से जीने का दावा किया हो? या फिर किसी ऐसे घर के बारे में जहां लोगों का मानना है कि वहां आत्माएं भटकती हैं? आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ी बहस का कारण बने हुए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच इस विवाद का सच क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज की चर्चा आपके दोस्तों और परिवार के लिए भी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उन किस्सों की जो आत्मा के अस्तित्व को लेकर सबसे ज्यादा चर्चित हैं। भारत में तो हर गांव, हर शहर में कोई न कोई ऐसी कहानी जरूर मिल जाएगी जहां किसी ने आत्मा को देखने या महसूस करने का दावा किया हो। कई बार तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने किसी मृत रिश्तेदार को सपने में देखा, या फिर किसी अजनबी ने आकर उनकी मदद की, जो बाद में पता चला कि वो तो मर चुका था। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या वाकई आत्मा का अस्तित्व है? कुछ वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं की गहराई से जांच की है। उन्होंने पाया कि कई बार इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि वो खुद ही ऐसी चीजें बना लेता है जो असल में होती ही नहीं। इसे हेलुसिनेशन या मृग तृष्णा कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किसी ने ऐसी बातें बता दी जो उसके जानने के बस की बात नहीं थी। जैसे कि किसी बच्चे ने अपने पिछले जन्म के घर का पता, माता पिता का नाम, यहां तक कि मरने का तरीका भी बता दिया। ऐसे मामलों ने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़े विवाद की। क्या आत्मा को मापा जा सकता है? 1907 में डंकन मैकडूगल नाम के एक अमेरिकी डॉक्टर ने एक अजीब सा प्रयोग किया। उन्होंने मरने वाले लोगों का वजन मरने से पहले और बाद में मापा। उनका दावा था कि मरने के बाद शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है, यानी आत्मा का वजन 21 ग्राम है। लेकिन बाद में इस प्रयोग को गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि इसमें कई वैज्ञानिक गलतियां थीं। आज भी विज्ञान आत्मा को मापने या देखने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी आत्मा के अस्तित्व को लेकर बहस जारी है। अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा है तो क्या वो हमेशा के लिए रहती है, या फिर एक समय के बाद उसका भी अंत हो जाता है? हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा को जजमेंट डे का इंतजार करना पड़ता है। तो क्या आत्मा सच में अमर है, या ये सिर्फ एक तसल्ली है? अब बात करते हैं आत्मा के भटकने की। कई बार आपने सुना होगा कि किसी की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वो भटक रही है। कई लोग तो तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, हवन आदि करवाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है, या ये सब सिर्फ डर और अंधविश्वास है? विज्ञान कहता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग भूत प्रेत के अनुभव बताते हैं। क्या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, या वाकई आत्मा का अस्तित्व है? अब एक और बड़ा सवाल, क्या आत्मा से संपर्क किया जा सकता है? दुनिया भर में कई लोग वीजा बोर्ड, प्लांशेट, स्पिरिट कॉलिंग जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आत्मा से बात की जा सके। कई बार तो ऐसे सेशन में अजीब अजीब घटनाएं भी होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलना, चीजें गिरना, अजीब आवाजें आना। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, जिसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहा जाता है। यानी हमारा दिमाग खुद ही ऐसी हरकतें करवा देता है और हमें लगता है कि आत्मा ने किया है। तो क्या आत्मा से संपर्क करना सच में संभव है, या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मृत्यु के बाद की दुनिया को देखने का दावा किया है। अमेरिका, यूरोप, भारत, हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक सुरंग के पार उजाला देखा, और कुछ ने तो अपने मृत रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो अजीब अजीब चीजें दिखाने लगता है। तो क्या आत्मा का अनुभव सिर्फ एक भ्रम है, या वाकई कुछ है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है? अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व पर सबसे बड़ी बहस की। विज्ञान कहता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ दिमाग का खेल है। लेकिन धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। तो किसकी बात मानी जाए? क्या विज्ञान की, जो तर्क और प्रमाण पर चलता है, या धर्म की, जो आस्था और विश्वास पर टिका है? क्या आत्मा का अस्तित्व सिर्फ एक तसल्ली है, या वाकई कुछ है जो हमारे समझ से बाहर है? अब एक और विवाद, क्या आत्मा का अस्तित्व साबित किया जा सकता है? विज्ञान ने आज तक आत्मा को पकड़ने, देखने या मापने का कोई तरीका नहीं खोजा है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। मीडियम्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर्स, ये सब कहते हैं कि वे आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब सच है, या सिर्फ पैसे कमाने का धंधा? कई बार तो ऐसे लोगों ने ऐसी बातें बता दी जो किसी को नहीं पता थीं। तो क्या आत्मा सच में है, या ये सब सिर्फ एक खेल है? अब बात करते हैं मोक्ष की। हिंदू धर्म में मोक्ष को सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। कहा जाता है कि जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आत्मा सच में मुक्त हो जाती है, या यह सिर्फ एक तसल्ली है जो हमें जीवन के दुखों से बचाने के लिए दी गई है? बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष यानी निर्वाण, सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन ईसाई और इस्लाम में मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं है, वहां सिर्फ स्वर्ग और नरक है। तो क्या मोक्ष सिर्फ एक कल्पना है, या वाकई आत्मा को शांति मिलती है?
अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व पर सबसे बड़ी बहस की। विज्ञान कहता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ दिमाग का खेल है। लेकिन धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। तो किसकी बात मानी जाए? क्या विज्ञान की, जो तर्क और प्रमाण पर चलता है, या धर्म की, जो आस्था और विश्वास पर टिका है? क्या आत्मा का अस्तित्व सिर्फ एक तसल्ली है, या वाकई कुछ है जो हमारे समझ से बाहर है? अब एक और विवाद, क्या आत्मा का अस्तित्व साबित किया जा सकता है? विज्ञान ने आज तक आत्मा को पकड़ने, देखने या मापने का कोई तरीका नहीं खोजा है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। मीडियम्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर्स, ये सब कहते हैं कि वे आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ पैसे कमाने का धंधा? कई बार तो ऐसे लोगों ने ऐसी बातें बता दी जो किसी को नहीं पता थीं। तो क्या आत्मा सच में है या ये सब सिर्फ एक खेल है? अब बात करते हैं मोक्ष की। हिंदू धर्म में मोक्ष को सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। कहा जाता है कि जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आत्मा सच में मुक्त हो जाती है, या ये सिर्फ एक तसल्ली है जो हमें जीवन के दुखों से बचाने के लिए दी गई है? बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष यानी निर्वाण, सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन ईसाई और इस्लाम में मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं है, वहां सिर्फ स्वर्ग और नरक है। तो क्या मोक्ष सिर्फ एक कल्पना है या वाकई आत्मा को शांति मिलती है? अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व पर सबसे बड़ी बहस की। विज्ञान कहता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ दिमाग का खेल है। लेकिन धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। तो किसकी बात मानी जाए? क्या विज्ञान की, जो तर्क और प्रमाण पर चलता है, या धर्म की, जो आस्था और विश्वास पर टिका है? क्या आत्मा का अस्तित्व सिर्फ एक तसल्ली है या वाकई कुछ है जो हमारे समझ से बाहर है? स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुक। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा के बाद भी सवाल वही है, क्या अंतिम संस्कार के बाद आत्मा का वाकई कोई अस्तित्व है, या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है? क्या आत्मा सच में भटकती है, मोक्ष पाती है, या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इस रहस्य ने इंसान को हमेशा से सोचने पर मजबूर किया है और शायद आगे भी करता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आत्मा का अस्तित्व है तो कमेंट में हाँ लिखिए, और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है तो नहीं लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये चर्चा और लोगों तक पहुंचे। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमय और विवादित विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।